सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ इट इज सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उनको अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। ठीक है, रूट्स फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से संबंधित इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने बनाई थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देखें, आपको मेथड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो आइए सोल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव 2x² - 7x + 3 = 0। द्विघात सूत्र लगाना है और इसको सॉल्व करना है। तरीका इसी क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपको ए, बी और सी का पता हो। अब इस इक्वेशन को आप ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि a 2 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 3 है। हो गया। अब आपको यहाँ सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में इसको विविध कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविध कर। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है b² - 4ac। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। समझ गए? तो 7² 49 -4 2 जा 8 3 जा 24। क्या बच गया? 25। अब इस 25 पर यानी कि इस वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करते हैं हमारे इस इक्वेशन के रूट्स। इसकी रूट्स कैसे होंगे और उसकी कंडीशंस थी नेचर ऑफ रूट्स में हमने पढ़ा था। तो हाँ, यही लिख सकते हैं हम। 25 आ गया तो इसको लिखेंगे > 0। 0 से बड़ा है तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। पता है? आइए एक बार फिर देख लेते हैं इस पार्ट में कि यह आ गया डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से भी डिनोट करते हैं। इफ डी > 0 देन रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग आएंगे। दो रूट्स मिलेंगे, दोनों अलग अलग होंगे। इफ डी = 0 आ जाए देन रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, सेम रूट बनेंगे। अगर d < 0 आ जाए, d की वैल्यू 0 से कम यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो रूट्स नॉन रियल होंगे। ठीक है ना? यानी कि उसके रूट्स ही नहीं होंगे। आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक, तो रूट्स फाइंड आउट करने आपने इन दो कंडीशन में, और थर्ड में तो सीधा लिख देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। कंप्लीट। तो यहाँ हमारा जो d आया है, दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं हम d = 25 > 0। देयरफॉर रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो रूट्स की वैल्यू क्या होती है? देयरफॉर रूट्स आर इक्वल टू क्या? याद कीजिए फार्मूला, -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ये रूट्स होंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -b ± b² - 4ac किसकी वैल्यू है? d की, तो √d/2a सिंपली। तो अब सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें। -b की वैल्यू माइनस और b की वैल्यू -7, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। और ये प्लस माइनस d की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 25, तो 25 रूट अपॉन 2a, 2 × a की वैल्यू ये भी 2 है। तो सॉल्व करें
माइनस माइनस प्लस 7। अब ये रूट 25 को क्या लिख लेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 4। ओके, एंड नाउ इक्वल टू, एक बार तो प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि 7 प्लस 5/4 एक आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 7 माइनस 5/4। तो इक्वल टू, ये रूट्स हैं हमारे, ठीक है, क्या है रूट्स। तो 7 प्लस 5 12/4 और दूसरा 7 माइनस 5 2/4। सॉल्व कर लें, एक रूट 3 आ गया, डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से 1/2 आ गया। तो देयरफॉर रूट्स of the given quadratic equation are 3 and 1/2। क्लियर, यही आंसर होगा। इजी है, डी फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू से नेचर ऑफ रूट चेक करने हैं, फिर जैसे भी रूट्स हों वो हम फार्मूला लगा करके फाइंड आउट कर लेंगे। Clear? Okay. Now it is second part. 2x square plus x minus 4 equal to 0 और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, तो हम फाइंड आउट करते हैं डी। डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू बी की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -4। तो लिखेंगे 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8, 8 4 32 और अब इनको ऐड कर लें 33। अब 33 क्या है, देयरफॉर डी इक्वल टू 33 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट है। ओके, देयरफॉर रूट्स क्या होंगे, सो रूट्स फॉर्मूला लगाएं, और माइनस बी प्लस माइनस रूट डी लिख लें या बी स्क्वेयर माइनस 4ac, चलो पूरा ही लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2a। रूट्स आर इक्वल्स टू, तो रूट्स आर माइनस बी की वैल्यू -1 हो जाएगी यहाँ, प्लस माइनस यहाँ बी स्क्वेयर माइनस 4ac यानी डी की वैल्यू 33 रूट 33/2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 2, तो वी गेट -1 प्लस माइनस रूट 33/4। ओके, अब यहाँ फिर वही, तो रूट्स क्या होंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि -1 प्लस रूट 33/4 और दूसरा रूट माइनस का लेंगे, अब -1 माइनस रूट 33/4। बस अब ये सोल्व तो नहीं हो सकते आगे, तो यही आंसर होंगे। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन are -1 plus root 33/4 and -1 minus root 33/4, यही आंसर होंगे। क्लियर, इट इज थर्ड पार्ट। 4x स्क्वेयर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है ये भी, तो d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। फॉर्मूला जरूर रखें, b की वैल्यू 4 रूट 3, तो 4 और रूट 3 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3, तो वी गेट 4 स्क्वेयर 16, रूट 3 का स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर रूट कट गया, इंटू 3 माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो 48 माइनस 48 ये तो 0 आ गया।
समझ गए? चलो लिख लेते हैं 16 3 जा 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अब 0 आ गया, डी आ गया। जब डी 0 होता है तो लिख लेंगे हम हेयर डी इक्वल टू 0। सो रूट्स कैसे होते हैं? रियल होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कई जगह हम इक्वल का प्रयोग कर लेते हैं, कई जगह रिपीटेड का, ठीक है, सेम बात है। तो रूट्स क्या होंगे? देयरफॉर रूट्स आर इक्वल्स टू, देखिए -b/2 है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस रूट डी लिखेंगे वो तो 0 हो गया, तो रूट्स क्या बचे? -b/2 है, और जो भी यहां से निकलेंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखिए 4√3/2a, 2 इंटू 4, तो 4 से 4 कट गया, -√3/2। रूट्स दोनों ये होंगे, तो देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -√3/2, और रिपीटेड है, इक्वल है, तो जो एक रूट आया है वही दूसरा भी होगा, √3/2 माइनस, ठीक है, तो यही आंसर होगा। क्लियर? नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट, 2x² + x + 4 = 0, and we have to find the रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके इसके मूल फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे? d की वैल्यू निकालेंगे पहले। d होगा b² - 4ac, और b की वैल्यू क्या है यहाँ 1, तो 1² - 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4 इक्वल टू 1 - 4 2 जा 8 4 जा 32 इक्वल टू आ गया -31। अब देखिए d की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई, लिखेंगे हेयर d इक्वल टू -33 इज लेस देन 0, है ना, 0 से कम है, सो रूट्स आर नॉट रियल। और डियर स्टूडेंट, आपके सिलेबस में जब रूट्स नॉट रियल है तो वो आपको फाइंड आउट नहीं करने हैं, यही आंसर होगा, बस समझ गए? तो ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, दैट्स इट। समझ गए? ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।